Good morning to you all. Welcome you all by Sita ma'am in spoken English class. Now in today's class we will learn about the person. Okay, I will teach you about the person. There are three kinds of person. तीन तरह के person होते हैं. First person, second person and third person. जैसे हम हिंदी में पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उसी तरह से इंग्लिश में होते हैं पर्सन. उनके पर्सन कहा जाता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो पर्सन बोल रहा है, जो बोलता है, वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन. ठीक है. और यदि एक से ज़्यादा बोल रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, तो वो कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल. और यदि सिर्फ एक बंदा बोल रहा है तो वो कहलाएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. और जो सुन रहा है आपको, ठीक है, जो आपको सुनता है, वो कहलाता है सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन यू. ठीक है. उसके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं? यू. और यदि एक से ज़्यादा लोग हमको सुन रहे हैं तो कहलाएंगे सेकंड पर्सन प्लूरल. उसके लिए भी हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे यू. और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं. ठीक है. जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो कहलाता है थर्ड पर्सन. तो थर्ड, यदि वो कोई लड़का है, ठीक है, या मेल है, तो हम बोलेंगे ही. और यदि वो कोई लड़की है, फीमेल है, तो हम बोलेंगे शी. और यदि कोई वो न्यूटर जेंडर है, कोई थिंग है, कोई प्लेस है, कुछ ऐसा है, तो हम बोलेंगे इट. ठीक है. और यदि वो एक से ज़्यादा है तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे. ठीक है. तो इस तरह से कितने तरह के पर्सन हो गए? थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन्स. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा है. ठीक है. फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा है, वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन. आई. यदि एक ही जन बोल रहा है तो हम बोलेंगे आई. एक से ज़्यादा बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे वी. और सेकंड पर्सन होता है जो आपको सुन रहा है. ठीक है. वो कहलाता है सेकंड पर्सन. यदि एक ही बंदा सुन रहा है तो हम कहेंगे यू. और यदि एक से ज़्यादा सुन रहे हैं तब भी हम कहेंगे यू. ठीक है. और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो जैसे यदि कोई मेल है तो हम बोलेंगे ही, फीमेल है तो शी. और यदि कोई थिंग है, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलेंगे इट. और यदि एक से ज़्यादा है कोई बंदा या कोई पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो कहला जाएगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे दे. ठीक है. अब मैं आपको एक सिंपल सी एक वर्ब ले रही हूँ, राइट, और उससे जो है इसके सेंटेंसेस फ्रेम करना बता रही हूँ आपको. ठीक है. उसका मीनिंग भी बताती जाऊँगी आपको. जैसे कि हमने एक वर्ब ले लिया राइट. ठीक है. राइट वर्ब ले लिया हमने. अब राइट से सेंटेंस बना, आई राइट अ स्टोरी. मतलब मैं एक कहानी लिखती हूँ. आई राइट अ स्टोरी. ये फर्स्ट पर्सन लिखा. यदि यही चीज़ बहुत सारे लोग लिखेंगे तो हम बोलेंगे वी राइट स्टोरीज. क्या हो जाएगा? वी राइट स्टोरीज. मतलब हम कहानियाँ लिखते हैं. और सेकंड पर्सन में यदि अपन को यही बात बोलनी है तो हम बोलेंगे यू राइट अ स्टोरी. तुम एक कहानी लिखते हो. इसी का प्लूरल हो जाएगा यू राइट स्टोरीज. मतलब तुम कहानियाँ लिखते हो. और इसी तरह से यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम बोलेंगे ही राइट्स अ स्टोरी. रिमेंबर फ्रेंड्स, ही राइट्स अ स्टोरी. ठीक है. इसमें हम मेन वर्ब जो है उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं. ठीक है. ही राइट्स अ स्टोरी. और यदि हम किसी का नाम ले रहे हैं तो नाम लेके भी बोल सकते हैं, जॉन राइट्स अ स्टोरी. और यदि मैरी राइट्स अ स्टोरी, मैरी राइट्स अ स्टोरी. और शी राइट्स अ स्टोरी. ठीक है. इस तरह से सेंटेंस फ्रेम किया. और इसका प्लूरल हो जाएगा दे. तो दे में हम बोलेंगे दे राइट स्टोरीज. वे कहानियाँ लिखते हैं. ठीक है. मैं कहानी लिखती हूँ. मैं कहानी लिखती हूँ. आई राइट अ स्टोरी. हम कहानियाँ लिखते हैं. वी राइट स्टोरीज. ओके. तुम एक कहानी लिखते हो. यू राइट अ स्टोरी. तुम कहानियाँ लिखते हो. यू राइट स्टोरीज. ओके. वह एक कहानी लिखता है या जॉन एक कहानी लिखता है तो जॉन राइट्स अ स्टोरी. मैरी राइट्स अ स्टोरी. वे कहानियाँ लिखते हैं तो हम बोलेंगे दे राइट स्टोरीज. ओके. तो इस तरह से थ्री पर्सन्स हो गए. तो सबसे पहले जब स्पोकन इंग्लिश जो रहती है उसमें अपन बात करते हैं अपने बारे में. तो अपने बारे में हम हमेशा सेंटेंसेस आई से फ्रेम करते हैं. ठीक है.
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई से फ्रेम करते हैं। अब हमको जो है सेकेंड पर्सन के भी बारे में भी बात करना है, थर्ड पर्सन के बारे में भी बात करना है। तो फिर हम धीरे धीरे अब जो है सेंटेंसेस फॉर्मेशन शुरू करेंगे, सेकेंड पर्सन के बारे में भी और थर्ड पर्सन के बारे में भी। ठीक है, तो अभी हमने पहला यही सेंटेंस बनाया, आई राइट अ स्टोरी। अब इसी का यदि हमें नेगेटिव बनाना है तो हम बोलेंगे आई डोंट राइट अ स्टोरी, मैं कहानी नहीं लिखती हूँ या मैं कहानी नहीं लिखता हूँ। ओके, और इसी का नेगेटिव यदि इंटरोगेटिव बनाना है हमें तो बोलेंगे डू यू राइट अ स्टोरी, क्या तुम कहानी लिखते हो। आई राइट अ स्टोरी, आई डोंट राइट अ स्टोरी, डू यू राइट अ स्टोरी। ओके, नाउ ही राइट्स अ स्टोरी, ही राइट्स अ स्टोरी बोलेंगे हम थर्ड पर्सन में। डज ही राइट अ स्टोरी, उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे क्योंकि उसमें राइट्स लिखा है इसीलिए। ही राइट्स अ स्टोरी, डज ही राइट अ स्टोरी, ही डजंट राइट अ स्टोरी। ओके, इस तरह से सेंटेंसेस फॉर्मेशन होंगे हमारे किस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया, थ्री पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो उनसे सेंटेंसेस फ्रेम किए। अपन ने अभी तक से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे थे, आई से। अपन ने अभी प्लूरल से और सेकेंड पर्सन से सेंटेंसेस फ्रेम नहीं किए थे। अब हम आपको सेकेंड पर्सन से भी सेंटेंस फ्रेम करना बताएंगे। जैसे कि अपन को किसी से बात करना, अपन किसी से बोल रहे हैं, तुम लिख रहे हो, यू राइट अ स्टोरी, और आर यू राइटिंग अ स्टोरी, इस तरह से बोलेंगे। क्या तुम स्टोरी लिखते हो, डू यू राइट अ स्टोरी, क्या तुम स्टोरी लिखते हो तो बोलेंगे डू यू राइट अ स्टोरी। ठीक है, यदि हमको बोलना है कि तुम स्टोरी नहीं लिखते, यू डोंट राइट अ स्टोरी, तुम कहानी नहीं लिखते हो, डोंट यू राइट अ स्टोरी, क्या तुम कहानी नहीं लिखते हो। इस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो अभी जो है अपन ने ये पर्सन्स का समझा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अब फर्स्ट पर्सन का अपने सेंटेंसेस हो गए हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर चुके हैं अपन। ठीक है, अब सेकेंड पर्सन से भी तो अपन एक ही सेंटेंस को सब पर्सन में लेकर के बना रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, अगेन यू स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश। कम ऑन बोलिए, आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, अगेन यू स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश। ओके, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, हम इंग्लिश बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हो, आप लोग इंग्लिश बोलते हैं। ओके, वह इंग्लिश बोलता है, वह इंग्लिश बोलती है, वे इंग्लिश बोलते हैं। इस तरह से ये बन गया है। ठीक है, अब आई रीड इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश, यू रीड इंग्लिश, अगेन यू रीड इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश, शी रीड्स इंग्लिश, दे रीड इंग्लिश। कम ऑन, रिपीट इट आफ्टर मी। आई रीड इंग्लिश, यू रीड इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश, दे रीड इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश, शी रीड्स इंग्लिश। ओके, स्पीक हो गया, रीड हो गया, राइट तो अपन पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, आप उसके बाद अपन जो है ये वाले सेंटेंस अपने बने पूरे पर्सन के साथ। तो अपन को धीरे 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 पर्सन्स के बारे में समझ में आ रहा है कि किस तरह से अपन मतलब अदर पर्सन के बारे में सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे और बोलेंगे। ठीक है, तो इतना जो है आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। ये राइट की, रीड की, स्पीक की, सिंपल सिंपल वर्ब दिए हैं ताकि आप इजीली इनको समझ सको और बना सको सेंटेंसेस के फ्रेम, और आपके इनके हिंदी मीनिंग भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अब अपन स्पीक इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश के आगे अपन और आगे ऐड कर दो थोड़ा सा, इंग्लिश न्यूज़पेपर बोल दो, है ना। लाइक आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, we read English newspaper, he reads English newspaper, she reads English newspaper, they read English newspaper. Okay, like this. अब इसी को अपन ने राइट किया तो राइट वाले को थोड़ा सा बढ़ा देंगे अपन, राइट इंग्लिश स्टोरी, आई राइट इंग्लिश स्टोरी, वी राइट इंग्लिश स्टोरीज, यू राइट अ इंग्लिश स्टोरी, ओके, शी राइट्स एन इंग्लिश स्टोरी, they write English stories, like this. ओके, इस तरह से अपन जो है सेंटेंसेस
फ्रेम करते जाएंगे। तो अपन इंग्लिश के एन इंग्लिश स्टोरी बोलेंगे, अ इंग्लिश नहीं बोलेंगे, सॉरी मैंने गलती से एक जगह अ बोल दिया था, तो अपन एन बोलते हैं, ठीक है। आई राइट एन इंग्लिश स्टोरी, ठीक। ये इस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम हुए अपने। अब इन्हीं को फटाफट फटाफट बोलिए आप। आई रीड इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, you read English newspaper, she reads English newspaper, they read English newspapers. Okay. I write an English story. We write English stories. You write an English story. You write English stories. He writes an English story. She writes an English story. They write English stories. Okay. ये हो गया अपना। और फिर अपने राइट का हो गया, रीड का हो गया, स्पीक। आई स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश। ओके, इस तरह से जो है हमने 3 पर्सन्स के सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए, ठीक है। तो इन कंक्लूजन में, जब कंक्लूड करते हुए मैं आपको बता रही हूँ, पूछना है मुझे आपसे, कितने पर्सन होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। कौन कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन सा, किसे कहते हैं? जो बोलता है, ठीक है। जो बोल रहा है वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई। और यदि एक से ज़्यादा बोल रहे हैं तो कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी, ठीक है। और सेकंड पर्सन क्या होता है? जो आपको सुन रहा है, ठीक है, जो आपको देख रहा है या सुन रहा है, वो कहला जाता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन यदि एक है तो भी हम बोलेंगे यू, और यदि एक से ज़्यादा है तब भी हम बोलेंगे यू। ओके। और थर्ड पर्सन कौन सा होता है? जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। यदि वो कोई लड़का है तो हम बोलेंगे ही, यदि वो कोई लड़की है तो हम बोलेंगे शी, और यदि कोई न्यूटर जेंडर है, कोई थिंग है, न्यूटर जेंडर है और कोई थिंग है, तो हम बोलेंगे इट। ओके। और यदि एक से ज़्यादा पर्सन है तो हम बोलेंगे दे। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आपको ये बात समझ में आई? आज हमने पर्सन के बारे में पढ़ाई की। आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार समझना है। और यदि आपने, मैंने आपको बताया था, आप एक रजिस्टर लेकर के बैठिए और आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए। 2 कॉलम बनाइए, एक सिंगुलर का कॉलम हो गया, एक प्लूरल का कॉलम हो गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिख लीजिए। और फर्स्ट पर्सन आई, फिर उसके बाद उसके नीचे यू, फिर उसके नीचे ही शी इट हो गया, और सेकंड कॉलम में आ गया, आई के सामने आ गया वी, यू के सामने यू ही रहेगा, और ही शी इट के सामने आ जाएगा दे, ठीक है। इस तरह से अपन जो है ये पर्सन के बारे में लिख लेंगे और सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। तो आज आपको इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। दिस मच फॉर टुडे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन वी विल लर्न समथिंग एल्स। ओके फ्रेंड्स, सो दिस मच फॉर टुडे। ओके, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। विल मीट in the next class again. Okay. Till then, bye bye.